हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा फैक्टराइजेशन। इससे पहले जो हम चैप्टर कर रहे थे दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर, और उससे रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेरी है या कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। आप चैट के माध्यम से अपने डाउट्स भेज सकते हैं और हैंड रेज करके भी अपने पिछले चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए आज अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि फैक्टराइजेशन। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कुछ भी नया करने से कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो कि हार होगी या हार मिलेगी। ये मत सोचो कि हार होगी। हार तो कभी नहीं होगी। हार तो कभी नहीं होगी, या तो जीत मिलेगी या फिर सीख मिलेगी। जी हाँ, कुछ भी आप बच्चों नया कर रहे हैं, कुछ आप चाह रहे हैं कि मैं कुछ एक नए फील्ड में जाना चाह रहे हैं, कुछ नया आप करने की सोच रहे हैं, तो उस पर संकोच आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये मत सोचो कि यार शर्म आएगी, या कैसे करूं इसको, लोग क्या बोलेंगे। बिल्कुल नहीं। या तो आप उस चीज को कर लोगे, है ना, या फिर ये आप सोचोगे यार मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा। ऐसा नहीं। या तो आपको चीजों को करने में सक्सेस हासिल होगी, या फिर जीत मिलेगी, या फिर आपको एक सक्सेस मिलेगी, या फिर आपको वहां से सीख मिलेगी कि क्या आपको एक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, और एक सीख आपको मिलेगी कि आपको करना चाहिए था और क्या आपको नहीं करना चाहिए था। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है, फैक्टराइजेशन। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं, फैक्टराइजेशन है क्या। तो सबसे पहले आपको फैक्टर्स में बता दूं, फैक्टर्स क्या होते हैं ना, फैक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत जैसे फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स होते गुणक। फैक्टर्स होते क्या है, तो जैसे आपको मैंने बोल दिया 6, 2 इन क्या होता है, 6 होता है। 1 into 6 क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे इसका मतलब है कि जो 2 और 3 है ना, वो 6 के क्या है, फैक्टर्स है। 6 के क्या है, 2 और 3 क्या है, 2 और 3 क्या है, फैक्टर्स हैं 6। ठीक है, यहाँ पे 1 और 6 क्या है, फैक्टर है 6। यानी कि जब दो फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो, यानी 6 को जो मल्टीप्लाई करके जो आ रहे हैं, वो आपके क्या हो जाते हैं, वो हमारे फैक्टर्स हो जाते हैं। क्लियर, हमारे क्या हो जाते हैं, फैक्टर्स हो जाते हैं। अब इन्हीं फैक्टर्स को अगर हम डिवाइड भी करेंगे, जैसे जैसे मैं इस 2 से 6 को डिवाइड करूंगा। ठीक है, 2 से मैं 6 को डिवाइड करूंगा, देखो 2 3 6, रिमाइंडर क्या बचा, 0। अगर कोई नंबर, ठीक है, अगर कोई नंबर किसी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, तो रख देता है, तो वो नंबर उसका क्या होता है, फैक्टर हो जाता है। ठीक है, जैसे ये 2 है, ये 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर क्या कर रहा है, 0 ला रहा है, यानी कि वो क्या होगा, वो उसका फैक्टर होगा, यानी कि गुणांक होगा। आई बात समझ में। तो पहला इसमें हम जो है पहला इसमें देखते हैं, फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी ये हमारे नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, इनको हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स इनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स जो हम निकाल रहे हैं, और या फिर जो हम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर रहे हैं, इसको 1 मिनट आप मुझे फैक्टराइजेशन को यहाँ लिख दें एक बार ना, गुणनखंड। ठीक है, गुणन फैक्टराइजेशन, आपको दोनों नॉलेज होनी, हम पढ़ के आ रहे हैं गुणन फैक्टराइजेशन। और जो फैक्टर्स होते हैं,
फैक्टर्स। फैक्टर या फिर फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, गुणक भी बोलते हैं, ठीक है। फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, गुणक। और गुणक की वो समझो, फैक्टर क्या होता है आपका, गुणक। ठीक है, फैक्टर क्या होते हैं हमारे, फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर मतलब गुणक, ये होते हैं गुणक। आई बात समझ, चले वापस आते हैं अब नेचुरल नंबर। तो फॉर एग्जांपल मैं 30 ले लेता हूँ, तो 1 से जरा 30 डिवाइड करता हूँ, ये 0 से भी 30 को, तो 2 1 जा 2, 15 टाइम से चले जाएगा। फिर 3 से भी 30 को करता हूँ, 3 10 जा 30। फिर 4 से होगा नहीं, फिर 5 से होगा, क्या 6 से करता हूँ, 5 30 कंप्लीटली डिवाइड हुआ, क्या दे होगा सीधे 10 से, ये भी हो गया। फिर 15 से, ठीक है। फिर है 30 30, ठीक है। तो ये सब क्या है, जो कंप्लीटली नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो शेषफल, जो रिमाइंडर 0 दे रहे हैं, वो क्या होंगे, वो उसके क्या होंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे नंबर के। फैक्टर ऑफ 30 क्या क्या हो गए, जैसे फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 30 यानी कि ये गुणक कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, जैसे 1 4 नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं हुआ ना, क्योंकि 1 2 5 से, 6 से, फिर 10 से, ठीक है। फिर हमने किससे किया, 15 से, और फिर क्या 30। तो ये सब क्या होती है, फैक्टर्स। तो आप समझ गए होंगे फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर निकालने के और भी तरीके होते हैं, बट मेरा यहाँ काम था आपको ये समझाना कि फैक्टर क्या होते हैं। तो फैक्टर मैंने आपको बता दिया, फैक्टर नेचुरल नंबर के फैक्टर क्या होते हैं, ये होते हैं। क्लियर, पहले इतना कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स का मतलब क्या है, अगर हम कभी फैक्टर्स को, दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, वो नंबर आ जा दे देता है, तो वो क्या हो गए, फैक्टर हो गए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 2 क्या करेंगे तो क्या मिलेगा, 30, तो 2 और 15 क्या हो गए, उसके फैक्टर हो गए। 5 6 क्या होता है, 30, तो 5 और 6 क्या हो गए, 30, 30 के गुणक हो। मल्टीप्लाई करके जो नंबर आते हैं वो क्या हो जाता है, उसका फैक्टर्स हो जाते हैं। क्लियर? अब दूसरा है फैक्टर्स ऑफ algebraic expression। ये फैक्टर्स ऑफ algebraic expression यानी कि इसको हम बोलेंगे बीज व्यंजक के गुणक, बीज व्यंजक के, है ना। तो बीज व्यंजक के फैक्टर्स ऑफ algebraic expression। अब क्या होता है, algebraic expression में कौन से नंबर्स होते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड एंड सो ऑन नंबर्स आते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई है, हमारे पास है 10xy, तो 10xy, तो बच्चों 10xy के आप देखेंगे, 10xy के अगर मैं फैक्टर्स बताऊं, तो आप देखो 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, इनको अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, अभी तो मेरे को 10xy मिला, है ना।
तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके, फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे इसके 10x और y। जब हम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके नंबर, वही तो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। अभी इससे पहले देखा ना हमने, इससे पहले भी नंबर देखे इसके, जो हमने यहाँ वही चीज इसमें भी हमने कर दी। देखो कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए नंबर, हाँ, आप कंप्लीटली डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। फिर आप यहाँ करके देख लो इसको, एग्जांपल से हम और प्रूफ करके भी दिखा देते। जैसे कि 10xy को मैं डिवाइड कर रहा हूँ पहले 10 से, 10 से 10 कट गया, बचा क्या, x। क्वेश्चन क्या हो गया, x। रिमाइंडर ये देखो यार, 10 से तो अगर 10 वन जा 1xy, तो 10 वन जा 10xy इंटू, तो ये आ जाएगा 10xy, रिमाइंडर 0। फिर अगर x से मल्टीप्लाई क्या बने 10xy, तो x से 10y बराबर, x से कितना 10y बराबर, फिर तो यहाँ आ जाएगा y इंटू 10x, मल्टीप्लाई करो तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, पूरे के पूरा डिवाइड हुआ, तो पूरे का पूरा डिवाइड हुआ, तो इसलिए हो गए फैक्टर्स हो गए। तो फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक, आई बात समझ में, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के कितने तरीके हैं, ठीक है, यानी गुणनखंड के तरीके। तो कितने कितने हैं, तो पहला है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर निकालने का इसमें क्या है, हमें मेथड निकालने की, कॉमन फैक्टर से हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब कॉमन फैक्टर मतलब कोई कॉमन नंबर, ठीक है, कॉमन नंबर। अब कॉमन नंबर कैसे, जैसे कि कोई मेरे पास है पहला 2x+4 है, ठीक है। ऐसे कॉमन हम कैसे लेते हैं ये देखना, कॉमन 2x को ऐसे, या 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पे हमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें कॉमन, तो यस ये से 2 को हमें क्या लेना है, कॉमन ले लेना है। मैं कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से हमने 2 बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा x, प्लस का साइन है, आप भी प्लस का साइन लगाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने एक 2 बाहर ले लिया, तो एक 2 बाहर ले लिया, बचेगा 1, और यहाँ क्या बचा अंदर, एक दूसरा 2 बचा, तब तो 1 इंटू 2 है, तो 2x+2 आप लिखेंगे। ये क्या होंगे, इसके फैक्टर्स हो गए। फिर पूरे का पूरा क्या हुआ, इसका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो। ठीक है, तो इसी ये तरीका होता है। ऐसे आपके पास 2 से 3, 3 से 4 नंबर भी हो सकते हैं,
आपको क्या करना है, आपको कोई कॉमन सा नंबर ढूंढना है। इसमें कोई क्या करना है, कॉमन नंबर ढूंढना है। 2 3 4 एक्सप्रेशन होंगे, 3 4 टर्म्स होंगे, उन 3 4 टर्म्स में आपको कॉमन नंबर ढूंढना होता है और ऐसे ही कॉमन नंबर आप बाहर निकाल देते हैं, जैसे हमने यहाँ ना, बस इसका कर देते हैं, फैक्टराइजेशन कर देते हैं। क्लियर? चले, इसके बाद दूसरा लिखेंगे, पहले इसको लिख लो। फैक्टराइजेशन बाय, हम फैक्टराइजेशन करें कैसे, बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। बाय रीग्रुपिंग टर्म। ठीक है, अब आप यहां देखें रीग्रुपिंग टर्म्स। अभी हमने ऊपर देखा, अभी हमने जो पीछे देखा, पीछे क्या है, पीछे हम देखा कि कोई भी नंबर आए तो उसको आप कॉमन ले लो। हाँ? कोई भी नंबर आए उसमें से आप कॉमन ले लो, कॉमन फैक्टर्स। बट अगर यहाँ पे जैसे 10y 3y प्लस एक्स कर लो, 3x प्लस 3 है। ठीक है, तो मैं यहाँ देखा कि यार यहाँ पूरे उसमें ना, पूरे एक्सप्रेशन में चारों टर्म्स यहाँ पे हैं, चार पद यहाँ पे हैं, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन दिखा आपको किसी में? कुछ भी कॉमन नहीं दिखा हमें, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है चारों में, मतलब चारों में कुछ कॉमन नहीं है ना। एक का 2 है, एक का 2 है, फिर एक का 3 है। तो हमने क्या किया, हमने इसमें रीग्रुप कर दिया। रीग्रुप मतलब दो दो के ग्रुप बना। यहाँ तो आपके पास चलो ये साथ ही साथ थे, कभी कभार ये आगे पीछे भी होते हैं, शफल भी होते हैं, तो आपको आगे से लाना पड़ता है। और ये 3x और ये 3, आप क्या करोगे, मान लेंगे कि हमारे पास यहीं तक हमारे लिए नंबर है, कॉमन है, तो मान लेंगे ये अलग नंबर। ठीक है, इस तरह से आप मान लेते हैं, इस तरह से हम कर, तो हमने देखा सर यहाँ पे एक तो कॉमन है और एक y कॉमन है ना। 2 कॉमन है और क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और y कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ y तो हम बाहर ले आए, तो अंदर बचेगा x, प्लस का साइन है, 2y तो आप बाहर ले आए, तो क्या बचा 1, क्योंकि y बन जा 2y1। ठीक है, ये बचेगा। फिर प्लस यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 कॉमन है, इससे सर आप x हम बाहर ले, अंदर बचेगा x, प्लस यहाँ क्या बचेगा 1। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखें, जब कभी भी आप कॉमन लेते हैं, आप उसको आप चेक भी कर सकते हैं हमने सही किया कि नहीं किया। कैसे? जब भी आप इस कॉमन को वापस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वापस वही चीज आनी चाहिए, 3x x प्लस का साइन है, प्लस 3 1 3, तो आ गई ना वही चीज वापस। हाँ देख लो, 2y इंटू एक्स कितना, 2x प्लस का साइन है, 2 1 2, आ गई ना यही चीज वापस। तो कॉमन जब लेते हैं तो आप चेक कर सकते हैं तरीके से कि हमने जो किया है वो सही है कि नहीं। क्या आ गया? अब आपने देखा यहाँ पे कि यार यहाँ पे x प्लस 1 भी क्या है, अब एक पूरा ये हो गया, पूरा ये हो गया, दो टर्म्स हमारे अलग हो गए। अब इतना ये प्रोडक्ट मतलब इतना ही मल्टीप्लाई, और ये पूरा एक मल्टीप्लाई में नंबर है, एक मल्टीप्लाई, और बीच में क्या है प्लस। तो कितनी टर्म्स बन गई, दो टर्म्स बन गई। तो दो टर्म्स पे आपने देखा x प्लस 1 इसके पास भी, x प्लस 1 इसके पास भी है। तो अगेन मैं क्या करूंगा, x प्लस 1 कॉमन ले लूंगा। तो x प्लस 1 जब हमने क्या लिया, कॉमन लिया बाहर, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1 अंदर क्या बचेगा, यहाँ y प्लस का साइन, और यहाँ से क्या बचेगा 3, x प्लस 1 2y प्लस 3 क्या हो गए फैक्टर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम रीग्रुपिंग टर्म्स का यूज हम करते हैं। ठीक है, ये हम कब यूज करते हैं, जब आपके, ये हम कब यूज करते हैं,
जब हमारे सारे के सारे टर्म्स पे जब हमारे सारे के सारे टर्म्स पे कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही होगी तो हम क्या करते हैं, कोई दो दो के टर्म्स पकड़ते हैं और उनको फैक्टर्स करते हैं। ठीक है, जब आपके सारे के सारे नहीं, जैसे यहाँ यहाँ और यहाँ, ठीक है, जब सारे के सारे उस पर कॉमन नहीं आ रहा होगा तो हम ऐसा, देखो अब यहाँ क्या करेंगे हम, सर हमने यहाँ देखा 3y+5 पूरे एक्सप्रेशन में कोई भी चीज कॉमन नहीं है ना, कहीं मतलब एक कॉमन चीज नहीं है, चारों पे एक ही चीज, ऐसा कुछ भी क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर देंगे। अब हमने देखा इन दो की ग्रुपिंग भी नहीं हो रही, तो 3y है 3y+9x की ग्रुपिंग कर सकता हूँ, तो हो गया 3y+9x, क्योंकि दोनों की टेबल में 3 आता है, और +5, अच्छा 5 और इसको आप लिख दो 10z। ठीक है, तो 5 और यहाँ 10z को मैं एक साथ लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 की टेबल में दोनों आते हैं। तो यहाँ से सर 3 कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा y+3x, 3 9, और प्लस यहाँ से सर 5 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 5 अंदर 5 +2, 5 2 10z। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कॉमन चीजें ले सकते हैं। कॉमन लेने का तरीका, हालांकि क्वेश्चन पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है सॉल्व, बट ये कॉमन लेने का तरीका मैंने आप इस तरीके इसको कॉमन ले सकते हैं। क्लियर, नाउ कॉपी कर लें। के बाद आता है तो लिख लें, फैक्टराइज बाय आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मतलब जो फॉर्मूले वगैरह हमारे होते हैं, उन फॉर्मूले की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जैसा इसमें, जैसे हम पहला इसमें अगर फॉर्मूला आपको, तो हमसे ए का होल है, तो क्या होता है a² + 2ab प्लस, ठीक है। अब इसका आप एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल से समझ लो। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, a² + b² में आप एग्जाम्पल देखो, तो एग्जाम्पल आप इसमें देखो, ये होता है आपका जैसे x² + 8x +, अब देखो हम कैसे पहचान जाएंगे, पहचानने का तरीका क्या है कि आगे वाला नंबर स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर होता है x से, और जो लास्ट में नंबर होगा ना वो भी क्या होगा, कोई स्क्वायर नंबर होगा, यानी कि क्या होगा, वो स्क्वायर होगा। पहचान है कि हमें ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगने वाली है। ठीक है, आई बात। तो x, अब देखो उसको कैसे निकालेंगे हम, तो निकालने का तरीका कैसे होगा,
अब देखो एक्स, एक्स किसका स्क्वायर होता है? एक्स का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये छोड़ दो। अब 16, 16 किसका होता है बच्चों? 16 किसका होता है? 16 किसका होता है? 16 होता है सर 4 का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 के, अब यहाँ टू बीच में क्या आता है? 2, एक जगह आता है ए और एक जगह आता है बी। तो यार ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ए और बी का स्क्वायर, यही तो ए और बी है हमारे, ये ए हो गया और ये बी हो गया, 2x। अब जहां हमें ए और, ये हमने ऐसा क्यों किया? ताकि हमें ए और बी पता लग जाए, बस। अब ए और बी अगर मुझे पता लग गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि बन गया ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी प्लस का होल स्क्वायर। तो उसको मैं लिख सकता हूँ, ये भी तो लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस 4 और एक्स, बस। ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे इसके फैक्टर्स, ये हमारे इसके गुणांक हो जाएंगे। आई बात समझ में? अभी इसका सेकंड फैक्टर भी इसकी क्लास, इस क्लास के बाद हम इसके बाद देखेंगे, जो उसका सेकंड फैक्टर होगा। चलिए बताइए फटाफट। एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 4, आई बात समझ में? इस तरीके से आइडेंटिटी करते हैं। क्लियर? दूसरा एक्सप्रेशन क्या होता है? माइनस वाला भी देख लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab और बी स्क्वायर। अब यहां पे आप देखो क्या हम करेंगे, एग्जांपल, ठीक है। तो जैसे मैंने लिया 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है? पहले आपने देखा कि सर आगे वाला है ना, आगे वाला हमने देखा कि यार आगे वाला जो है ये स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर होना चाहिए। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, गुड। वाई, वाई स्क्वायर तो y का ही होगा, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि सर ये 2y का स्क्वायर रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये छोड़ दो, फिर लास्ट में आओ प्लस, आपने देखा 9, सबको पता है 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर है, तो ये 3 का स्क्वायर कर दिया। अब माइनस है बीच में, तो आप यहाँ आपको माइनस लगाना पड़ेगा, 2, एक बार ए आएगा एक बार बी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस 2a भी आता है। ए आपने भी बताया, ए आपने 2y बना दिया और बी आपका 3। तो यहाँ पे आपने देखा ये बन गया है 2y स्क्वायर, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आपका आएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 3 जा 12y, देखो यही आएगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ए और बी तो पता लग गया, ए और बी तो हमें यहाँ पता लग गया ना, तो बस अब आप लिख सकते हैं। तो ये बन सकता है मेरा 2y a माइनस बी, ए होता है ये बी, ठीक है, ये ए होता है ये बी होता है, a माइनस बी का स्क्वायर यानी कि y माइनस 3 का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 2y माइनस 3 और 2y माइनस, फैक्टराइजेशन हमने आइडेंटिटीज के मदद से कर। क्लियर? ये भी आप कॉपी कर लें। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।